आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, वो ये है कि B-2 बॉम्बर फाइटर जेट्स, जो अमेरिका का एक फाइटर जेट है, वो मिसिंग है। जी हाँ, वो गायब हो गया है। अब ईरान पे जब ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो नातान्स पे जब हमला करने के लिए दो ग्रुप उड़े थे फाइटर जेट्स के। उसमें से जो पहला ग्रुप था उसमें अज्ञात एयरक्राफ्ट थी, और वो जब फाइटर जेट उड़ा वो पश्चिम की ओर उड़ा, और दूसरा वाला ग्रुप जो था वो पूरब की ओर उड़ा। पहले वाले ग्रुप ने हमला नहीं किया, लेकिन जो दूसरा वाला ग्रुप था वो असल में अपने मिशन पर जा रहा था। मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था उसके तहत। तो जब वो गए तो सारे जो B-2 बॉम्बर थे उन लोगों ने 14 से ज्यादा, एक एक जो फाइटर जेट थे उसने 14 से ज्यादा बंकर बस्टर, जो GBU-57 बॉम्ब था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए और उसका काफी नुकसान किया। ऐसा हमें दोनों देशों से पता चलता है। लेकिन बात यह है कि जब सारे जो उनके जो फाइटर जेट्स थे अपनी मूल बेस पर, यानी जो उनका मूल बेस था वाइट मैन हवाई अड्डा, उस पर सारे जो B-2 बॉम्बर थे वो रिटर्न आ गए, लेकिन एक उसमें रिटर्न नहीं आया। अब ये सवाल ये उठता है, क्या ईरान ने एक B-2 बॉम्बर मार गिराया, या कोई तकनीकी खराबी होने की वजह से पायलट ने उसकी कहीं और आपातकालीन लैंडिंग की हो, और वो अभी भी कहीं सुधर रहा हो, या कोई और प्रॉब्लम हो जो हमें अभी पता नहीं चल रही है। लेकिन अमेरिका को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जो एडवांस जो कंट्री है, जिनकी टेक्नोलॉजी ही इतनी एडवांस है, इंटेलिजेंस उनके पास है, उनके पास हर तरीके की सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता है कि ईरान में जो B-2 बॉम्बर गया था वो आखिर गया कहाँ। मैं आपको बताती हूँ B-2 बॉम्बर है क्या। B-2 बॉम्बर एक ऐसी फाइटर जेट है जो सबसे पहले कुछ ज्यादा ही, इतनी ज्यादा कॉस्टली है। वो 2000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। अमेरिका ने खास करके ये अपने लिए कस्टमाइज कराई है। जो ये 21 उन लोगों ने अभी तक बनाई है B-2 बॉम्बर, उसमें से ये हुआ है कि एक अभी जो मिसिंग है, एक दो और खराब हो गई हैं। अब ना जाने अमेरिका का ध्यान कहाँ है, जो उनका इतना बड़ा लॉस हो गया है। ये B-2 बॉम्बर जो है वो पहली बात तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी गिराती है, बंकर बस्टर बॉम्ब गिराती है। उसके बाद में ये हवाई ईंधन लेती है। जी हाँ, ये भी उसकी खासियत है। और B-2 बॉम्बर जो फाइटर जेट है वो इतनी एडवांस है कि 37 घंटे से ज्यादा वो हवाई सफर कर सकती है। उसी तरह सारी फाइटर जेट्स ने सफर करके वो अपने जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, मूल बेस, वहां पर पहुंची। लेकिन ये जो गायब हो गई है, अब ये बात ये है कि B-2 बॉम्बर को रडार भी जो है वो पकड़ नहीं सकता है। किसी भी तरीके की उसकी जो कोटिंग इस तरीके की होती है कि उसे नहीं पकड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी अभी एक ये परेशानी की बात यह है कि अमेरिका को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। या अमेरिका शायद जानता हो कि ईरान ने एक बार दावा भी किया था कि B-2 बॉम्बर जो है उसने एक फाइटर जेट मार गिराया है। तो क्या ये वही वाला है? लेकिन अभी ईरान ने भी जो है इसकी सही तरीके से पुष्टि नहीं की है, और ना ही अमेरिका कोई बात को क्लियर बताता है। एक और वीडियो हमारे सामने निकल कर सामने आया था, एक पायलट है अमेरिका के, उन्होंने ये बताया यूरेशियन टाइम के अनुसार ये बात है कि एक होनोलुलु के जो एक इनोय एयरपोर्ट है वहां पर एक फाइटर जेट जो है B-2 बॉम्बर है या कोई और है, उसने एक लैंडिंग की हुई है वहां आपातकालीन। काफी दिनों से वो वहीं रुका हुआ है अभी भी। तो ये बात हमें एक भ्रम में डालने वाली है कि क्या अमेरिका सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वहां पे ये कोई और जो B-2 बॉम्बर है वहां खड़ा कर दिया है और लोगों को जो है कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है, या ये वही वाला B-2 बॉम्बर है। अगर वही वाला है तो खुल के बताया क्यों नहीं जा रहा है कि ये वही B-2 बॉम्बर है जो ईरान पे हमला करने के लिए गया था। और उनका ऐसा दावा था कि परमाणु साइट्स को, जो फोर्डो नतान्स है, उनको तहस नहस कर दिया। तो अब ये बात ये खुलकर बता क्यों नहीं रहे?
ये जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत ही खास होते हैं। ये कोई आम नहीं है जो ये सबके पास हो। अगर अमेरिका चाहता तो इसे बेच भी सकता था दूसरी कंट्रीज को, जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, ऐसी कंट्रीज को। लेकिन अमेरिका ने ये खुद के लिए कस्टमाइज कराया। अमेरिका नहीं चाहता है कि वो अपना पावर जो है किसी और कंट्री के हवाले कर दे, उनको भी ये टेक्नोलॉजी दे दे। इसीलिए अब ये बहुत बड़ी एक चिंता में डालने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जिनको हर तरीके की दुनिया भर की खबर है उनके पास, वो हर जगह मध्यस्थता कराते हैं, हर एक का जो सीज फायर कराते हैं, उनको जो वो कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग एवरीथिंग, तो ये उन्हें क्यों नहीं पता है कि कहाँ गया उनका प्लेन? ये सवाल तो यही उठता है। ईरान भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं कि बात क्या है। तो हमें यही सवाल, हम सबके मन में यही उठ रहा है कि आखिर क्या हुआ उस B2 बॉम्बर का? क्या होनोलुलु के एयरपोर्ट पे जो खड़ा है ये वही वाला है? इनोय एयरपोर्ट पे ये वही वाला B2 बॉम्बर है या कोई और है? अब देखते हैं कि असली इसकी बात क्या है। जैसे ही हमें इसकी कोई और जानकारी मिलेगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। खबरों में हमारे साथ जरूर बने रहिए और हमें कमेंट करिए। थैंक यू।